पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 282 रुपए हो गई। ईद से चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और आप ये देखें कि हमारे हुक्मरान नाअहल तो हैं ही, लेकिन बेहिस भी हैं। पैसे भी मेरे सारे पेट्रोल में चले गए। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी 150 रुपए पेट्रोल था, 10 रुपए बढ़ गया, कभी 25 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए कम करेंगे 25 रुपए बढ़ा देंगे। यार पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो बढ़ के 282 रुपए फी लीटर हो गई है। और इनको शर्म नहीं आ रही। हुकूमत आई है इन लोगों को, गरीबों को मारने के लिए। यहाँ जीने नहीं देगी किसी को ये गवर्नमेंट। डीजल की कीमत 293 रुपए फी लीटर हो गई है। 10 रुपए का मजीद इजाफा किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने। जब ये इक़्तिदार में आ रहे थे तो मैं आपको याद दिलाऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने कौम से वादा किया था और वो बार बार ये कहते थे कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। और जो पेट्रोल की कीमत थी, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये 70 से 80 रुपए फी लीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ये बात उस वक्त कहते थे जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $110 फी बैरल से भी ज़्यादा थी, यानी आलमी मंडी में महंगा पेट्रोल था। उस वक्त शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में सस्ता बिकना चाहिए और 100 रुपए से कम यानी 70 रुपए या 80 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर बिकना चाहिए। उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। अब इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल उस वक्त की निस्बत 40% ज़्यादा सस्ता है। तो शहबाज शरीफ साहब को कम कीमत करनी चाहिए थी, लेकिन वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक से उन्होंने वादा किया कि वो गरीबों के लिए पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, कोई सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी वो दे नहीं पा रहे, और जब सब्सिडी नहीं दे रहे तो लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। इस वक्त 10 रुपए के इजाफे के साथ पेट्रोल की जो नई कीमत है 282 रुपए तक पहुंच गई है और डीजल की जो कीमत है वो 293 रुपए तक पहुंच गई है। ये ईद का एक तोहफा है रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के शहरियों को दिया है। मरियम नवाज साहबा का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये बड़ा अहम है इस मौके पे और इसको ज़रूर आपको सुनना चाहिए कि वो माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या कहती थी। ज़रा ये सुनिए आप। पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में, मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि 118 रुपए लीटर जब पेट्रोल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ तो उस वक्त आलमी मंडी में लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं। पाकिस्तान में कुछ डॉलर की कीमत भी बढ़ गई थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होते होते, और उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई उसमें भी डॉलर की कीमत बढ़ी थी। फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी शुरू में कुछ डॉलर की कीमत बढ़ी। अब उस दौर के अंदर मरियम नवाज साहबा को पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी और बहुत ज़्यादा वावेला करती थी। लेकिन अब किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। मैं सिर्फ इस बेहिसी की बात नहीं कर रहा कि 10 रुपए पेट्रोल में इजाफा किया गया है। जिस अंदाज से यह बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, वो बताता है कि कितने बेहिस लोग हैं ये। मईशत इनसे संभल नहीं रही। पाकिस्तान में तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं थी, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं थी। इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया, इतना बुरा हशर कर दिया है कि अब सारे मालियाती इदारे दुनिया भर के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत सुकड़ती चली जा रही है और आने वाले दिन भी कोई अच्छी खबर नहीं ला रहे। इमरान खान साहब के दौर में 6% जो ग्रोथ थी, 6%, वो अब *4, *5, *6 कही जा रही है। कहीं IMF *5 कहता है, वर्ल्ड बैंक *4 कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक *6 कहता है। यानी ये सब एक से भी नीचे कह रहे हैं सब। आप सोचें क्या हाल इन्होंने कर दिया है। अब इसहाक डार साहब ने किया क्या है। पहले तो ये कहते थे कि जनाब बड़ी तनकीद होती थी। अभी मरीम साहबा का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कहती हैं जी 118 रुपए कीमत होगी पेट्रोल की, 118 रुपए। आज 282 रुपए कर दी, 282 रुपए, जो इमरान खान के दौर में 150 रुपए थी और उस वक्त कहते थे बहुत महंगाई है, ये महंगाई मुकाओ मार्च हम निकाल रहे हैं, इमरान खान को हमने निकालना है। आज जरदारी साहब के इंटरव्यूज चल रहे हैं तो वो भी वक्त याद करें। जरदारी साहब कहते थे पहले इसको हटाओ, एस्टैब्लिशमेंट से कहते थे इसको हटाओ, जनरल बाजवा से कहते थे इसको हटाओ। अब बड़े जमहूरियत पसंद बन रहे हैं। आके इन्होंने किया क्या है,
अब जिस अंदाज से अनाउंसमेंट किया, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाह रहा हूं। कितनी शर्मनाक बात है, और इस पर सब लोग तनकीद कर रहे हैं, सब लोग। किस किस को शर्म दिलाएं। इसहाक डार साहब ने जो किया सो किया, हिना रबानी खर साहिबा ने भी शर्मिंदा कर दिया है। रूस के वजीर खारजा के सामने बैठकर वहां पर उन्होंने जो हरकत की है, मैं क्या आप कहूं। वो रूस के वजीर खारजा हैं, वो बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि उसकी ऑडियो चूंकि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुनवा दूंगा। वो कहते हैं जी आप सिर्फ 2 लोग, अल्फाज उनके हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। रूस के वजीर खारजा ये कह रहे हैं, लावरोव। तो हिना साहबा कहती हैं जी हम छोटा मुल्क हैं, हमारे लोग ही थोड़े हैं, हम थोड़े ही लोग हैं और हम रूस की तरह कोई ताकत तो है नहीं। अब वो आगे से कहता है कि हम तो चलें दोस्त हैं, कोई बात नहीं, साइज़ इतना मैटर नहीं करता। मगर लोग शर्म दिला रहे हैं कि मोहतरमा 90 तादाद है काबीना की, 90 तादाद है काबीना की। जब आपने वैसे अपने लिए जाना हो, अमेरिका और दीगर जगहों पर जब जाते हैं तो जनाब वो पूरा जहाज़ भर भर कर ले जाते थे, ख़ानदान के अफराद भी साथ जा रहे हैं और टूर लग रहे थे। वो तो इतनी तनकीद होना शुरू हुई। अभी देख लीजिए 1 अरब 3 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ये 1 साल में ही शहबाज शरीफ साहब और उनके दौरों पर, और वहां भी अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आ जाती है। ये अपने ही ट्विटर पर ऑफिशियल हैंडल पर वो ये शेयर कर रहे हैं। और अगर आप जाकर देखें तो ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो मरियम औरंगजेब साहबा वाला काम कर रहे हैं कि मियाँ साहब इधर चले गए हैं, मियाँ साहब बैठ गए हैं, मियाँ साहब उठ गए हैं, मियाँ साहब मिल रहे हैं। वो चीजें शेयर कर रहे हैं जी, पहुंच गए हैं सरकारी प्रोटोकॉल में वहां पर, और उसकी तशहीर कर रहे हैं इनके मीडिया वाले। हत्ता कि जब ये इन्होंने ऐलान किया, इसहाक डार साहब ने, इस तरह अजीबोगरीब तरीके से ऐलान किया इन्होंने, वहाँ पर बैठकर मदीना मुनव्वरा में कहा गया जी मैं पहुँच गया मदीना मुनव्वरा और मैं यहाँ दुआएं करने आया हूँ जी, और वहाँ जाकर कह रहे हैं मैं दुआएं करने आया हूँ, और इजाफा कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में, और फिर सिर्फ का लफ्ज़ बोल रहे हैं। इतना मुझे दुख हुआ है कि आपको कोई एहसास ही नहीं है 282 रुपये पर पहुँच गया और आपके लिए सिर्फ है। आप अरबपति हैं, खरबपति हैं। आपके जनाब वो समदी साहब, नवाज शरीफ साहब, आपके बेटे के ससुर, वो भी खरबपति हैं। अरबों डॉलर की जायदादें, अरबों डॉलर उन्होंने जनाब सऊदी अरब में इन्वेस्ट किए, अरबों डॉलर, तो इसलिए वो जनाब वहाँ पर जाते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल ले लेते हैं। मगर आप ये तो ना करें कि जख्मों पर नमक ना छिड़कें। कोई बंदा माजरत करता है कि जी ये वजूहात हैं, हम बड़ी कोशिश की लेकिन आलमी मार्केट में जनाब कीमत बड़ी बढ़ गई है, ये वजूहात है, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा बोझ डालना पड़ रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं, फलां है, ये है। अपनी या तो कहते हैं हम भी अपना कुछ कम कर रहे हैं जनाब, हम भी अपना पेट काट रहे हैं, अपने सरकारी प्रोटोकॉल, अपने पेट्रोल, अपनी काबीना, सब वो है वहां पर जनाब सरकारी प्रोटोकॉल में टूर लग रहे हैं। और पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी पिछले 15 दिनों में बढ़ी हैं, और उसके साथ जो रुपए की कदर है, उस हवाले से जो ओगरा की रिकमेंडेशंस थी उनको जितना कम किया जा सकता था उसको कम किया गया है, और फैसला ये किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपये फी लीटर का इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपये से 282 रुपये फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा ना किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपये फी लीटर। ये जो लाइट डीजल आया है उसकी कीमत भी बरकरार रखी जाए, वो 174 रुपये 68 पैसे फी लीटर ही रहेगी और कोई इजाफा नहीं होगा। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें 5 रुपये 78 पैसे के इजाफे से नई कीमत 186 रुपये 7 पैसे होगी। जो है हुकूमत की पेट्रोल महंगा कर दिया है, क्या कहते हैं महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। हुकूमत ने जो है आम इंसान की शहरी की कमर तोड़ के रख दी है, और इसके ऊपर कोई आवाम कोई कुछ बोल भी नहीं सकती, ना कोई आवाज़ उठा सकती है। सिर्फ इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं और इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, जो कि वो भी नहीं कर सकते आप। सिर्फ आप चल सकते हैं जैसे दुनिया चल रही है, और आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि हुकूमत को थोड़ी अकल आए और पेट्रोल और सारी कीमतों के अंदर कमी पेश हो।